बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 8 और 9 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम खुदा का इख्तियार इसके बारे में सुनेंगे। आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूं जो दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मताहत हैं, और मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। ये एक ऐसे शख्स के कहे गए अल्फाज हैं जो इख्तियारात के इस्तेमाल से बहुत वाकिफ है। वो एक रोमी सूबादार है और उसने कहा है कि उसके पास सिपाही भी हैं जो उसके ताबे हैं, लेकिन वो खुद दूसरे के इख्तियार में है। इस तरह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अहकामात की पैरवी करने और हुक्म देने पर मुश्तमिल है जिनकी तामील की जानी चाहिए। जब इख्तियार को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह एक तोहफा है जो मुआशरे, खानदानी जिंदगी, कलीसियाई जिंदगी और यहां तक कि हमारी जाती जिंदगी को तरतीब देने में मदद करता है। बिलाशुबा जब इख्तियार को एक जाबराना और बदसलूकी के साथ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इख्तियार का इस्तेमाल अपने आप में एक ऐसा अमल है जिसमें बहुत अच्छा करने की सलाहियत है। खुदा यीशु बजाते खुद ऊपर दिए गए अंजील मुकद्दस के हवाले में रोमी सूबादार से काफी मुतासर हैं। इसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। तसव्वुर करें कि अगर खुदा का बेटा हमारे बारे में ये अल्फाज बोले, सूबादार तस्लीम करता है कि वो इस लायक नहीं कि यीशु उसके घर आए, इसलिए खुदा यीशु मसीह उससे बहुत मुतासर हुए। इस बात में आजिज़ी है कि सूबादार अपनी नाअहली को वाज़े तौर पर समझता है, लेकिन खुदा यीशु इसलिए भी मुतासर हुए क्योंकि वह शख्स अपने गुलाम को दूर से शिफा देने के लिए खुदा यीशु मसीह के इख्तियार पर वाज़े और यकीनी यकीन जाहिर करता है। वो खुदा यीशु मसीह के इस इख्तियार पर अपने यकीन का दावा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। हमारी अपनी जिंदगी में अक्सर इस बात की हम कमी महसूस करते हैं। हमें एक मुश्किल का सामना है, जैसा कि यह सूबादार का गुलाम बर्दाश्त कर रहा था, और हम पूरे इत्माद के साथ खुदा की तरफ रुजू करने की बजाय अपने ऊपर ले लेते हैं। हम फिक्रमंद, खौफजदा, शकूक, उलझन और बाजुकात गुस्से में भी आ जाते हैं। जब उनमें से कोई भी इस तरह की खूबी हमारे अंदर मौजूद होती है तो इसकी वजह यह नहीं होती कि हम किस मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हैं, बल्कि इसकी वजह हमारे ईमान की कमी और खुदा यीशु मसीह को कादर मुतलिक मानने पर इत्माद की कमी है। सूबादार के गुलाम के मामले में यह खुदा की मर्जी थी कि खुदा यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर शिफा बख्शे, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जिंदगी में हम जिन बेशुमार रोजाना चैलेंजों का सामना करते हैं उनमें खुदा के जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक गैर मुतजलजल खूबी हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, और वो एक खास यकीन है कि खुदा हमारी जिंदगियों में अपने मोहब्बत भरे इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहता है, अगर हम उस पर भरोसा करते और उसे काबू पाने की दावत देते हैं।
आज मसीह यस्सु के कामल इख्तियार पर गौर करें। क्या हमें यकीन है कि वो हमारी जिंदगी में अपनी ताकत का कामल इस्तेमाल कर सकता है? क्या हम यकीन रखते हैं कि उसका इख्तियार वही है जो हमारी जिंदगी, हमारे खानदान, हमारी कलीसिया और यहां तक कि हमारी दुनिया को तरतीब देने के लिए दरकार है? आज ही दुआ के साथ अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार के हवाले कर दें और अपने आप को हैरान होने की इजाजत दें, क्योंकि हम उन सब चीजों की गवाही देंगे जो वो कर सकता है। तमाम कुव्वतों के मालिक खुदावंद, हम आपको अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी की हर सूरत हाल आपके हवाले करते हैं, जिसे आपकी ताकत और कंट्रोल की जरूरत है। बराए करम हमारी जिंदगी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगियों में तरतीब और हम आहंगी पैदा करें, ताकि तमाम लोग अपने आप को आपकी खुदाई कुव्वत के हवाले करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।